जी हाँ, अगर आपने अभी तक भिंडी बनाने का ये तरीका ट्राई नहीं किया है तो एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही आसान और एक क्विक रेसिपी है और खाने में इतनी टेस्टी कि आप बार-बार इसको बनाओगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज़ किचन। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट करें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस कुरकुरी मसालेदार भिंडी को घर में बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 500 ग्राम की लगभग भिंडी ले ली है और उनको अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद मैंने इसको पोंछ भी लिया था। तो बस अब इनकी कटिंग करते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, आगे और पीछे से हम इसको ऐसे काट लेंगे। तो मैंने इसको पूरा बीच में से नहीं काटा है, बीच में से चीरा दिया है, जैसे भरवा भिंडी बनाते हैं ना, ऐसे ही करना है बस। और इतना करने के बाद अब जैसे मेरी भिंडी थोड़ी सी मुझे बड़ी लगी तो मैंने बीच में से कट दे दिया। तो आप चाहें तो भिंडी बहुत छोटी है तो आप पूरी भिंडी को ना काटें और इस तरह से भी बीच में से चीरा लगा के भी छोड़ सकते हो, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है, या फिर आप भिंडी के 2 हिस्से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए सारी भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है इसी तरीके से। तो ये सारी तैयार हो चुकी है। चलिए अब इसमें मसाले मिक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज को ऐसे मिक्सी में पीस लिया था, तो ब्लेंड कर लिया है। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ये डाल देंगे। आप घिस के भी डाल सकते हो प्याज को, ये देखिए। और ये डालने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। आप यहाँ पर घिस के भी डाल सकते हो लहसुन और अदरक को, या पीस भी सकते हो। अब इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी पाउडर, तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, तो ये तीखी नहीं होती, आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें डाल देंगे हम धनिया पाउडर, तो ये 2 टीस्पून भर के मैंने डाला है धनिया का पाउडर। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, जैसा भी आपको पसंद हो। और साथ में डालेंगे कसूरी मेथी, तो कसूरी मेथी को आप स्किप भी कर सकते हो अगर नहीं है। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, और इसमें डालेंगे इसके खटास के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो यहाँ पर खटास के लिए डाला है, तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हो या नींबू का रस भी डाल सकते हो। अब इसमें डाल देंगे, मैंने ये कढ़ा हुआ सरसों का तेल लिया है, मैंने अभी इसमें पकौड़े तले थे। तो सरसों का तेल आप पहले गरम कर लें, फिर ठंडा करने के बाद तब डालें। तो 2 टेबलस्पून के अप्रॉक्स है। तो सारी चीज़ें हम अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही बेसिक से मसालों के साथ हमने ये बहुत ही सिंपल सी भिंडी को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरीके से बनाएं, कोई झंझट नहीं है। सुबह को मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन में देना हो या ऑफिस ले जाना हो, कोई ख़ास प्रिपरेशन इसमें करनी नहीं पड़ती और ये फटाफट बन जाती है। तो देखिए अच्छे से मसाले मिल गए हैं इसमें। तो चलिए अब इसको कुक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पर कढ़ाई में फिर से मैंने सरसों का तेल डाला है। हमने पहले भी सरसों का तेल डाला था, तो ध्यान से डालें। तो 2 से 3 टेबलस्पून है। तो इसको हम पहले धुआं निकलने तक कुक करेंगे और फिर उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर से रीहीट करके हम इसमें मसाले डालेंगे। तो आज मेरे साथ ये हुआ कि ये ओवर कुक हो गया, मुझे थोड़ा देर से पता लगा। तो कोई बात नहीं, हमने फिर से इसको हमें यूज़ कर लिया है, हमने गैस ऑन कर दी थी। और अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। तो इस तरह से ये बबलिंग हुई है इसमें, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन मे बी ओवर कुक करने की वजह से जीरा डालने के बाद इसमें ऐसे बबलिंग आई है। पर हमें इसको ऐसे देखना है। अब ये जीरा जो है वो अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे अपनी भिंडी। तो यहाँ मैं हींग दिखाना स्किप कर गई हूँ, हींग भी डाला था मैंने थोड़ा सा। और फिर अपना ये जो भिंडी वाला मसाला है ना वो डाल देंगे। और यहाँ पर जो फ्लेम रहेगा ना वो लो टू मीडियम रहेगा, बहुत हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना करें, मीडियम ही फ्लेम रखें या फिर थोड़ी लो रखें। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तेल में। और फिर हम इसको पहले तो उसका कच्चापन दूर करने के लिए इसको ढकेंगे और 2 मिनट के लिए यहाँ पर हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको ऐसे पलटेंगे। तो धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, भिंडी जो है वो अपना पानी भी रिलीज़ करेगी। और पानी रिलीज़ करने के बाद थोड़ी सी लिसलिसी होगी। उसके बाद जब पानी सूखेगा तो फिर इसका तेल भी बाहर आएगा। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। तो ये प्रोसेस मैंने 3 से 4 बार की है। अब आप देखिए पानी भी निकलने लग गया है भिंडी का। और ये देखिए थोड़ा सा हमें लिसलिसापन सा भी दिख रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे सूख जाएगा। और ढकने से क्या होता है ना, भिंडी बहुत ज़्यादा करारी बनती है और भिंडी में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, टेस्टी बहुत बनती है। तो ढक ढक कर पकाएं इसको, फिर से 2 मिनट के लिए ढकेंगे।
और ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और आप मसाला देखिए, प्याज भी हमारा थोड़ा सा दरदरा हो गया है भूनकर, और भिंडी भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और तेल भी हल्का सा रिलीज़ हुआ है हमारा। और ये देखिए, तो इस तरह से भिंडी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और मसालेदार बनेगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये देखिए गलने भी लग गई है। तो चलिए फिर से एक बार ढक देते हैं इसको और 2 मिनट के लिए वेट करेंगे। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद आप ये देखिए बिल्कुल सूख गया है, मसाला भी काफ़ी दरदरा हो गया है, भिंडी बिल्कुल खड़ी खड़ी सी बन गई है और सॉफ्ट भी हो गई है और एकदम से करारी कुरकुरी सी हो गई है। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल ये ठीक लग रही है। अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे गरम मसाला और बस इसको मिक्स कर देंगे। तो इसमें आप बच्चों के टिफ़िन में या ऑफिस ले जा रहे हो, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। और दाल के साथ में, चावल चपाती के साथ में आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो होप आज की वीडियो आपने मेरी एंजॉय की होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और एक लाइक का बटन ज़रूर हिट करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।